हाय, दिस इज़ पूनम फ्रॉम CIM। Hi, this is Preeti here from CIM. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो CIM में स्कॉलरशिप सीट्स निकलती हैं, राइट प्रीति? सो वी हैव मंथली सीट्स, राइट? तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन एलिजिबल है, आप उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताओ, बिकॉज हमारे पास बहुत से ऐसी क्वेरीज आती हैं। आज भी इनफैक्ट आई हैव 2 to 3 क्वेरीज। स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, हु कैन अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम होता है, किसके लिए है? Yes, right. So in fact, we get direct messages also on WhatsApp Yes. and stuff. So scholarship का eligibility बहुत ही simple है. हम अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैनेजमेंट कुछ सीट्स निकालते हैं जो हम सपोर्ट करते हैं फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। सो उसमें से आपको 3-4 क्राइटेरियाज हैं विच यू नीड टू अगर आप उस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं तो हम आपको ये स्कॉलरशिप डायरेक्टली एक्सटेंड करते हैं। सो जो डायरेक्ट स्कॉलरशिप एक्सटेंशन होता है वो है, अगर आप डिफेंस फैमिली से हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप एक्सटेंड होता है। फिज़िकली चैलेंज बच्चा है उनको एक्सटेंड होता है। किन के फैमिली में अर्निंग मेंबर्स या जो उनका मंथली इनकम है, हम वो इवेलुएट करते हैं। इफ़ इट फॉल्स नॉट अफोर्डेबल टू पे फीस लाइक तो वहाँ पर भी हम उनके लिए सपोर्ट करते हैं कि अगर ये फाइनेंशियली नॉट साउंड पीपल हैं बट दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग, तो उनके लिए भी हमने कुछ सीट्स रिजर्व करके रखी हैं। तो ये 3 से 4 क्राइटेरियाज हैं। अगर आप इन 3 से 4 क्राइटेरियाज में फॉल करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप हम एक्सटेंड करते हैं। नाउ ये हो गया कि सम स्पेसिफाइड कैटेगरी जिनके लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। एक है नॉन स्पेसिफाइड, उसमें क्या रहता है कि यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग एंड यू आर लुकिंग फॉर सम स्कॉलरशिप, you are under general category, you don't fall under these categories, the one which we just discussed. तो उस केस में आपने एक एग्जामिनेशन देना है। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन वालों के लिए भी है, सो वी गिव अ लिंक, और ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी है। यू कैन कम इन आवर इंस्टीट्यूट एंड गिव दिस एग्जामिनेशंस. So those dates will be soon publishing on our website. Yes. So you have to keep checking those dates on the website. I think in a week's time we should be updating on the portal. तो आप उन डेट्स के 3 डेट्स आएंगी, तो उन डेट्स के तहत आप हमको DM कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि यू वांटेड टू अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप। ऑल यू नीड टू डू इज़ गिव दिस एग्जामिनेशन, और उसमें जो आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है, बिटवीन 50 to 60% है, या 60 to 70, या 70 to 80, या 80 to 90, यू कैन गो इन दीज एग्जामिनेशंस अप टू 90% इन जनरल कैटेगरी। तो 90% तक आपको इसमें फीस वेव ऑफ हो सकता है, डिपेंडिंग आपने एग्जामिनेशन कैसे दिया है। विल शेयर मार्क्स विथ यू, ऑल्सो काउंसलर्स विल टेल देम अबाउट हाउ मच स्कॉलरशिप दे हैव बीन एक्सटेंडेड। सो प्रीति, आई वांट कि आप ये भी बताओ, बिकॉज एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि ये जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो ये कैसे होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, रिटन MOQ होता है टाइप से होते हैं, रिटन होता है, MOQ टाइप रहते हैं, और ऑनलाइन में ऑनलाइन एग्जाम्स रहते हैं। तो इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा उनको? लाइक बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ रहेगा, डिफरेंट करंट अफेयर्स के रिलेटेड रहता है, मैथ्स से रिलेटेड रहेगा, सो डिफरेंट रीजनिंग से रिलेटेड रहता है। सो दोज एग्जामिनेशंस विल बी कमिंग, क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन द एग्जामिनेशन। सो इनका जॉब का भी सेम रहता है, मतलब कई स्टूडेंट्स होते हैं ना कि हमें स्कॉलरशिप में फीस तो हमारी रिड्यूस हो गई है, राइट, जो एलिजिबल हैं, बट उनको जॉब के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ के ऐसे भी डाउट्स होंगे। या दे मस्ट बी हैविंग दिस कंसर्न आल्सो, यू आर राइट पूनम। सो अच्छा, वो आपने क्वेश्चन पूछ लिया, सो दैट वी कैन क्लैरिफाई मोर ऑन दिस। सो व्हाट दिस इज़ फॉर द स्कॉलरशिप, दिस इज़ फॉर द फीस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। आपने वो गो थ्रू कर लिया, आप वहाँ से निकल गए, ठीक है, यू बीन एक्सटेंडेड द स्कॉलरशिप एंड स्टफ लाइक दैट। ये आपका एक पोर्शन ख़त्म हो गया। सेकेंड स्टेप से जो हमारे दूसरे एडमिशन्स हैं और आप सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू और एनी अदर चाइल्ड ऑफ जो सीख रहा है यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। स्टेप 2 से आप सेम ही तरह से हो जाते हैं। सो यू हैव सेम काइंड ऑफ आप सेम बैचेस में ही बैठते हो इनफैक्ट, राइट। सो देयर इज़ नो डिफरेंस एज सच। वैसे ही आपके क्लासेस कंडक्ट करते हैं, दीज आर आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज, सो ट्रेनर्स आपके वही रहेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है ट्रेनर्स में, सिलेबस में, या फिर जॉब असिस्टेंस में।
कहीं पर भी किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब उनको सेम इक्वालिटी मिलेगा, सेम Yes. सिलेबस, लाइव Yes. प्रोजेक्ट एंड ऑल सब कुछ लाइव included होगा प्रोजेक्ट्स, यहाँ। जॉब असिस्टेंस, एवरीथिंग वुड बी सेम। ठीक है। इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने आज मुझसे पूछा कि अगर स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई करते हैं, Yeah. तो उनको जॉब के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा? हायरिंग प्रोसेस में उनका कुछ रहेगा तो ओके, सो इनफैक्ट हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी लेते हैं इसमें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और कम्युनिकेशन स्किल्स के जो हमारे क्लासेस रहते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे जाते हैं। तो इसमें ये स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स और एनी अदर स्टूडेंट ऑफ CIM will be having the same campus interviews, these type of soft skills classes, everything would be on the same platform that we conduct. प्रीति, आई वांट कि आप ये भी थोड़ा सा बता दो सबको कि जैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट से, कॉल, क्योंकि बहुत से कंफ्यूज होंगे कि हम अप्लाई कैसे करें। Yes, so हमारा नंबर तो डिस्प्ले होता ही है ऑन द वेबसाइट, एंड आप भी हमेशा एवरी एपिसोड के बाद आप हमारा नंबर डिस्प्ले करके बताते हैं। ये नंबर पे आप हमको DM कीजिए, आस्किंग अबाउट द स्कॉलरशिप। तो जैसे स्कॉलरशिप के डेट्स आते हैं, एक तो आप हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। सेकेंडली आप हमको DM करके बताइए कि आपको ये स्कॉलरशिप के लिए अपेयर करना है। तो वंस वी हैव द डेट्स इन हैंड, आवर काउंसलर्स विल कीप अपडेटिंग यू ऑन दोज एग्जामिनेशन डेट्स ऑफ स्कॉलरशिप. So this will be helpful for them, they don't have to keep checking or something, we'll directly approach you for the same. सो फॉर फर्दर मोर इंक्वायरीज आप विजिट कर सकते हो CIM। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़ सेक्टर 34A। डायरेक्ट वेबसाइट से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी मेंशन है हमारा 7347392745। या थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Thank you so much for watching.